भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू आने वाले दिनों में राष्ट्रपति बनेंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटी। जिंदगी में कई पहाड़ जैसी मुसीबतें सामने आईं, लेकिन वो डटी रहीं। जितना दिलचस्प कहानी उनके प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने की है, उतनी ही दिलचस्प कहानी जिंदगी की रही। द्रौपदी मुर्मू के जीवन की कहानी साधारण से असाधारण बनने की है। द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी गम में डूबी रही, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा कायम रही। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में हुआ। पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है और वो आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम शरण मुर्मू से हुआ था। 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। हालांकि द्रौपदी ने कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क के रूप में नौकरी मिली। बाद में उन्होंने रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानद सहायता शिक्षक के रूप में भी काम किया। उनकी बेटी इतिश्री की शादी गणेश हेम्ब्रम से हुई है। पार्षद के रूप में शुरू किया अपना राजनीतिक करियर। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में वो ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही द्रौपदी मुर्मू ने साल 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की, जब बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने ओडिशा के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए मिला था नीलकंठ पुरस्कार। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में ओडिशा विधानसभा की तरफ साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रहीं। उन्हें 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल है। अगर वो राष्ट्रपति के लिए चुनी जाती हैं, तो वो आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी होंगी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहीं। यहां तक कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी इस पद पर बनी रही थीं। इस तरह इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक इस पद पर रहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पूरा कार्यकाल विवादित रहा। झारखंड की राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू हमेशा यहाँ के आदिवासियों और छात्राओं के हितों के लिए सजग और तत्पर रहीं। इसे लेकर कई बार उन्होंने राजभवन में विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को बुलाकर आवश्यक निर्देश दिए। कुलाधिपति के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा के विकास में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें चांसलर पोर्टल शुरू करना भी इनकी बड़ी उपलब्धि थी, जिसमें सभी विद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक साथ नामांकन से लेकर निबंधन और परीक्षा के फॉर्म को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालयों में गुणी और अनुभवी कुलपतियों और बाकी दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। इतना ही नहीं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रयास किए, जिसके बाद जमशेदपुर महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया। द्रौपदी मुर्मू पहली राज्यपाल थीं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जाकर वहां पढ़ाई कर रही छात्राओं की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक लौटाया। राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ही सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराई गई सीएनटी एसपीटी में संशोधन से संबंधित विधेयक लौटाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान सरकार में जनजातीय परामर्शदात्र समिति के गठन संबंधित फाइल भी लौटाई। हालांकि राज्य सरकार ने बाद में इसमें संशोधन कर उसमें राजभवन की भूमिका ही खत्म कर दी। वर्तमान राज्यपाल ने भी विधि परामर्श लेने के बाद
टीएसी के गठन को गलत ठहराया। पत्थलगड़ी विवाद को हल कराया। 2018 में राजधानी से सटे खूंटी जिले में पत्थलगड़ी समर्थकों ने सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पत्थलगड़ी समर्थकों के साथ प्रशासन की भिड़ंत हुई। इसके बाद तत्कालीन गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने पहल कर उन्हें बात करने राजभवन आने का निमंत्रण दिया। करीब 500 से अधिक समर्थक और ग्राम पंचायत गाड़ियों से राजभवन आए। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। उस मुलाकात में मुर्मू ने उन्हें विधानसभा के प्रति विश्वास जताने की अपील की। साथ ही उन्होंने आंदोलन वापस लेने को कहा। उनकी अपील के बाद आंदोलन शांत हुआ। राष्ट्रपति के पिछले चुनाव में भी चर्चा में थी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के पिछले चुनाव में भी द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा था। इसके पीछे उनके कार्यों और उनकी सादगी का तर्क दिया जा रहा था। हालांकि आखिर में एनडीए ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना प्रत्याशी बनाया। शाकाहारी हैं द्रौपदी मुर्मू, पूरे राजभवन में लगाया मांसाहार पर प्रतिबंध। द्रौपदी मुर्मू शाकाहारी हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरे राजभवन में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया था। राजभवन परिसर में रहने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के आवासों में भी मांस मछली का बनना प्रतिबंधित था। कार्यकाल पूरा होने पर मिली अभूतपूर्व विदाई। झारखंड में राज्यपाल के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें अभूतपूर्व विदाई मिली। प्रदेश में झामुमो की सरकार बनने के बावजूद उन्हें ये सम्मान मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ मिलकर बेहद आत्मीय तरीके से उन्हें विदा किया। वाकई में उनकी कहानी और उनका किरदार बेहद शानदार रहा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो राष्ट्रपति बनती हैं या नहीं। उनके जुनून के आगे पहाड़ जैसी मुसीबतें भी कम लगने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।